दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल के विषय में बताऊंगा जो संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों संसद की कार्यवाही को चलाने के लिए पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि कौन कौन से प्रस्ताव आ सकते हैं, जैसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। उसके बाद मैं आज इस वीडियो में यह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कुछ नियमों के तहत भी सदन में चर्चा होती है जो उन प्रस्तावों के द्वारा चर्चा नहीं हो पाती। पिछले वीडियो के ही सतत क्रम में मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों जो महत्वपूर्ण भारतीय संविधान में नियम दिए गए हैं, जो भारतीय संविधान में लोकसभा चलाने के लिए, संसद को चलाने के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, जिसके तहत सदन में चर्चा की जाती है, उसके विषय में बताना चाहूँगा कि नियम 377 के तहत उन प्रश्नों पर चर्चा की जाती है जो पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कार्यस्थगन प्रस्ताव के द्वारा जिन प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो पाती, उनके विषय में नियम 377 के तहत चर्चा की जाती है, जिसे संसद के सदस्य द्वारा यह मामला उठाया जाता है। पहली बार 14 मई 1966 में नियम 377 के तहत चर्चा करने की बात सदन में आई थी। यह प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और जब ध्यानाकर्षण अल्पसूचना के द्वारा प्रश्नों को नहीं उठाया जा सकता तब नियम 377 के तहत चर्चा की जाती है। लेकिन जब कोई संसद सदस्य इस नियम 377 के तहत चर्चा की बात करता है तो जो सदन का अध्यक्ष होता है वह इस बात का निर्णय करता है कि सदन में नियम 377 के तहत इस विषय पर चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है। यह बात जानना आपके लिए ज़रूरी है कि नियम 377 के तहत जो चर्चा होती है वह चर्चा का निर्णय अंततः अध्यक्ष द्वारा होता है, जो सदन का अध्यक्ष होता है। मैं दूसरे नियम की चर्चा करूंगा जिसके तहत संसद सदस्य प्रश्न उठाते हैं। नियम 388 के तहत सदन में चर्चा की जाती है। इसमें अचानक कोई ऐसा मुद्दा देश में या सदन के सदस्य को लगता है कि इस विषय पर चर्चा आवश्यक है, तो हर चर्चा को विराम देते हुए नियम 388 के तहत सदन में चर्चा की जाती है। और ऐसी चर्चा जो चर्चित रूप से हुई है, अन्ना हजारे जो लोकपाल कानून को लागू करवाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उनके अनशन के दौरान सदन में नियम 388 के तहत चर्चा हुई थी। और इसलिए नियम 388 का भी आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी जानकारी के दृष्टिकोण से, संसदीय नियमों को कैसे चलाया जाता है, संसद में कार्यवाही कैसे चलाई जाती है, उन विषयों को जानने में इस नियम का जानना आपका ज़रूरी है। दोस्तों अब मैं अगले नियम की चर्चा करूंगा। नियम 184 बेहद महत्वपूर्ण है। इस नियम के तहत संसद में जनहित के मामले उठाए जाते हैं संसद सदस्यों द्वारा। और नियम 184 के तहत जब संसद में चर्चा होती है तो उसके बाद मतदान भी होता है, और अगर मतदान में सरकार के विरोध में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तो सरकार को त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियम 184 के तहत सरकार बहस पर कोई नहीं चर्चा चाहती, क्योंकि इससे यह एक प्रकार से विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव के विषय में बात आ जाती है, क्योंकि नियम 184 के तहत बहस के बाद चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान है। इसलिए ज़्यादातर इस नियम के तहत चर्चा सदन में नहीं होती है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि नियम 184 के तहत सदन में जब चर्चा होती है तो उसके बाद मतदान का प्रावधान है। इसके बाद नियम
115 है। नियम 115 के तहत कोई भी संसद सदस्य किसी भी अन्य संसद सदस्य के या मंत्री के वक्तव्य में त्रुटि होने पर उसके द्वारा अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करने के संदर्भ में यह नियम 115 के तहत चर्चा हो सकती है और संसद सदस्य किसी अन्य संसद सदस्य या मंत्री से उस विषय में जवाब मांग सकता है। और इस नियम के तहत जब चर्चा होती है तो जिसके बारे में जिस मंत्री या संसद सदस्य आपत्ति होती है उसे आवश्यक रूप से जवाब देना पड़ता है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि नियम 193 के तहत सार्वजनिक महत्व के विषय में अल्पकालीन चर्चा के लिए नोटिस दिया जाता है और इसमें किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय अचानक कोई देश में विशेष परिस्थितियां पैदा हो गई हैं तो उसके विषय में नियम 193 के तहत चर्चा होती है और इस चर्चा के द्वारा सदन में उस विषय पर बात होती है, लेकिन इसमें मत विभाजन का प्रावधान नहीं है। इसमें अंतर देखिए आप लोग कि नियम 193 के तहत चर्चा के बाद मतदान का प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर वही विषय नियम 184 के तहत चर्चा की जाएगी तो सदन में तो उस पर मत विभाजन का प्रावधान है। दोस्तों, आज मैं आपको वीडियो में कुछ जो संसदीय नियम है उसके विषय में बताया और इन नियमों के तहत संसदीय प्रक्रिया का संचालन होता है। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि भारत एक संसदीय प्रक्रिया के तहत संसद के माध्यम से ही सरकार का संचालन होता है और संसद में बहुमत दल को ही सरकार चलाने का अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए संसदीय नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों मेरे चैनल को आपके सब्सक्राइब की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को ग्रो मिलेगा और इसका कोई चार्ज भी नहीं लगता और आपको वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसके तहत आपको संवैधानिक मुद्दों के विषय में बहुत जल्दी और स्पष्ट जानकारी मेरे चैनल पर उपलब्ध है और मेरे वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट किसी भी टॉपिक के विषय में बात जो की जाती है बहुत ही विस्तार से चर्चा की जाती है और आप कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं और उस पर मैं आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा। अब मैंने पिछले वीडियो में जहां संसदीय प्रस्तावों के विषय में चर्चा किया, यहाँ मैंने संसदीय नियमों के विषय में चर्चा किया जिसके तहत बहस होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।